स्टेप। आंख बंद कीजिए, श्वास लीजिए और छोड़िए, लंबी सांस लीजिए। लड़ गई। लाफिंग नहीं कीजिए, लाफिंग नहीं कीजिए। चलो उठो, नहीं उठो, चलो उठो, तुम बाहर जाओ और तुम भी बाहर जाओ। तो ये बात माना जाए, पूरे बाहर है पास। एक बार सर मौका दे दीजिए। चलो देखो, एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ मैं बताने के लिए आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ, सिखाने के लिए आया हूँ। मेरा भी टाइम महत्वपूर्ण है और आपका भी टाइम महत्वपूर्ण है। पता है, एक समय मैं राजस्थान के हिंद हाई स्कूल में पढ़ाने गया, ठीक है। तो वहाँ के बच्चे बोलते थे ना कि बिहारी सर आ गया है, ठीक है। राजस्थान मतलब गोरखपुर तक तो बिहारी माना जाता है। उधर दिल्ली के लोग यही समझते हैं कि बिहारी है, और बिहारियों से बड़ा लोगों को घृणा होती है। तो जब मैं पढ़ाने गया वहाँ पे, तो बोल रहे हैं कि बिहारी सर आया, बिहारी सर आया। मेरा नाम है बिहारी सर। मैं वहाँ के जो प्रिंसिपल थे ना, एक दिन मुझको पीटी क्लास में भेजे, बोले कि सर थोड़ा सा पीटी क्लास देख लीजिए। मैं बोला ठीक है। और उसमें 1600 बच्चे थे और लंबी लंबी लाइन लगती थी। बहुत बड़ा फील्ड था और स्टेज बना हुआ था जहाँ मैं खड़ा होकर माइक से बच्चों को संबोधित करता था। उसमें 2-3 लड़के बहुत हाइट में, हमसे भी थोड़ा लंबे थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। गलती किए कम प्रेयर के दौरान मैं स्टेज पर से उतरा, जाके खींच के और एक तमाचा मारा एकदम गाल। पूरा मेरे थप्पड़ से जो फील्ड था वो गुज उठा, और एक को नहीं 2 को मारा। उस दिन से सब कहना शुरू कर दिया सुनील से। उसके बाद से एक भी किसी ने बिहारी सर नहीं कहा। तो बता रहा हूँ, तो एकदम अच्छा से सीखिए। गुस्सा अगर आ गया हमको तो किसी को भी पीट सकते हैं। मैं नहीं देखता हूँ कि लड़की है बड़ी है या लड़का है बड़ा है, उससे हमको मतलब नहीं है। ये सीरियस क्लास है, ये आपके जीवन को बदलने के लिए ना बता रहा हूँ। और मैं किसी तरह का गलती बर्दाश्त नहीं करता हूँ। पूछिए, इन लोग को हटा देता हूँ, उठा के भगा देता हूँ तुरंत। जो बड़े लोग हैं ना, उनको भी उठा के भगा देता हूँ। चलिए यहाँ से, क्या सर? जी सर जी। तो उस तरह का मोमेंट पैदा नहीं कीजिए। सीखना है तो सीरियस होकर सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं काउंटिंग करूंगा, ठीक है, 9 तक। हाँ, तो एक जैसे ही बोलूंगा, श्वास को खींचना है, छोड़ना है। 2 बोलूंगा, फिर श्वास को खींचना है, छोड़ना है। फिर 3, 4, 5 ऐसे करके 9 तक काउंट करूंगा। उसके बाद जैसे ही 9 की काउंटिंग खत्म होगी, सिर्फ श्वास को देखना है, महसूस करना है कि अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। और जैसे ही रिलैक्स महसूस हो, तो अपने जीवन के मतलब किसी ऐसी घटना को याद करना है जिसमें आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे थे पीछे में। सही है? एकदम क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आंख बंद कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आंख बंद कीजिए। अब आप एकदम रिलैक्स में अपने
अपने श्वास को देखिए, अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स में जा रहा है। आपका पैर रिलैक्स में, आपके हाथ रिलैक्स में, शरीर के सभी अंग रिलैक्स में, आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स में। अब आप जीवन की ऐसी घटना को याद कीजिए जब आप बहुत ज्यादा खुश थे। कोशिश कीजिए एक ऐसी घटना जब आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली थी, बहुत ज्यादा आप खुश थे। धीरे धीरे अपनी आँख खोलिए और देखते रहिए, वैसे ही बैठे रहिएगा। धीरे धीरे अपनी आँख खोलिए और वैसे ही बैठे रहिए रिलैक्स। ऐसी कोई घटना याद आई आपको क्या? आपका एडमिशन जब हुआ तो बहुत ज्यादा तो सीन दिखाई दे रहा था जब आप पहली बार गए थे। चलिए बहुत अच्छा है, बैठे। हाँ कुछ ऐसी कोई घटना याद आई या देखा क्या? ऐसा क्या मतलब देखिए आप, क्या मतलब? नहीं बोलने देखिए क्या छोटे भाई के अच्छा तो सीन दिखाई दे रहा था अच्छा से। ठीक आप तो अभी देख रही थी कि कहीं गई थी पापा के साथ घूमने, वो मतलब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको पापा और दादी बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छा। आपको तो चीज दिखाई दे रहा था? हाँ? अच्छा सबको क्लियर दिखाई दे रहा था? किस भी घटना को याद कीजिए। तो अभी कैसा लग रहा है आपको?
मतलब खुशी अंदर से खुशी महसूस हो रही है ना, और अच्छा लग रहा है। अब जो भी देख रहे थे स्पष्ट दिखाई दिया। तो जो आप देखे हैं वो झूठ है या गलत है? मतलब झूठ सही है, सही है, सच है। जो अभी आप देखे महसूस किए वो सच है ना, वो गलत नहीं ना है। तो इसी तरह से हमें अपने एग्जाम को भी देखना है। समझ में आ रहा है? तो मैं स्टेप लिखवाऊंगा और इसको आप नोट कीजिएगा, और इसको पर डे फॉलो करना है। कब तक? जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है। रोशन देख लिए हमारे रोशन दिख रहे हैं। और पूरा रिजल्ट चाहिए ना, 100% रिजल्ट चाहिए। तो कम से कम जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है तब तक आपको 3 बजे उठ जाना होगा। उठ जाते हैं 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो 3 जाता। बजे उठ जाते हैं। ठीक है, बस 10 दिन की बात है। क्यों जरूरी है? जरूरी क्यों मैं बता रहा हूँ। 3 बजे उठना है तो करना क्या है? ये है सुबह का चमत्कार। क्या है? सुबह का चमत्कार। और ये चमत्कार ही बिल्कुल सबसे पहले उठना है, सबको फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद 15 मिनट ध्यान करना है। 15 मिनट ध्यान करना है। दूसरा स्टेप है, जब आप एकदम रिलैक्स में चले जाए, जब मस्तिष्क एकदम शांत हो जाए, तो उस समय देखना नहीं, पढ़ाई नहीं देखना है। उस समय देखना है कि किस चीज का पेपर है आज। किस चीज का पेपर है? तो सब्जेक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला दिन किस चीज का है? ज्योग्राफी का। तो अभी मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होगा उसको देखना है। बैठे हैं घर में, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हमारे हाथ में टीचर सर आए हैं तो प्रश्न दिए हैं, प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे उसमें फील करना है कि सारा प्रश्न मुझे आता है। ठीक है, मैं सारे प्रश्न को लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, और फिर उसको लिख देती हूँ। वहाँ पे ये भी देखना है उसमें कि सारे प्रश्नों को मैं का उत्तर वहाँ पे लिख दी, और कॉपी अपना जमा करके घर आ गए। अगर इतना आप करते हैं तो इतना करने में 5 से 10 मिनट और लगेगा आपका। ठीक है, 5 से 10 मिनट परीक्षा देते हुए, परीक्षा की पूरी जो स्थिति है ना, सबको घर से जाना। ठीक है, घर से हम गए हैं परीक्षा हॉल में, परीक्षा देकर आए हैं। ये पूरा दृश्य क्या करना है? ये दृश्य बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? दृश्य बनाना है। 5 से 10 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन करना है। इसमें क्या क्या करना है? विजुअलाइजेशन में मतलब घर से परीक्षा हॉल तक
जाते हुए परीक्षा हॉल तक खुद को जाते हुए देखना है। यह है लाइट। जाते हुए देखना है। आगे ना दूसरा में आप देखिएगा कि परीक्षा देने के लिए बैठ गए हैं। परीक्षा देने के लिए बैठ गए हैं। सर हॉल के ऊपर चल बिंदु लगेगा। हाँ, ये सब गलती हो सकता है हमसे, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, ठीक है। मात्रा में गलती हो सकता है। परीक्षा देने के लिए बैठ गए हैं। हाँ, परीक्षा पेपर और कॉपी हमारे हाथ में आ गया। पेपर और कॉपी मेरे हाथ में है। चौथा, कॉपी पर मैं रोल नंबर लिख दिया हूँ। ये सब लिखा हुआ आता है। पेपर प्रश्न पत्र को पढ़ रहा हूँ। प्रश्न पत्र में आए सभी प्रश्नों का उत्तर में जानता हूं। सर जो जाना चाहते उसको जानेंगे। हाँ, जाने वाला जाएंगे। प्रश्न पत्र को पढ़ रहा हूँ। प्रश्न पत्र में आए सभी प्रश्नों का उत्तर मैं जानता हूँ। पांचवा, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं कॉपी में लिख दिया। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं परीक्षा देकर ये कितना स्टेप है? 6 स्टेप है। अब आपको मैं बताता हूँ, अभी लिखिए नहीं, थोड़ा सा मेरी बात को सुनिए। यहाँ पे अगर आप ये करते हैं तो पता है आपको कितना बड़ा फायदा होने वाला है। एक तो आप देखते हैं ना, परीक्षा के समय में भी बहुत ज्यादा रोड पे एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो आप जिसके साथ भी एग्जाम देने जाएंगे वो भी कुशल रहेगा और आप भी कुशल रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आप एक दृश्य बनाया है। दृश्य क्या बनाया है कि मैं परीक्षा हॉल में गई हूँ, वहाँ परीक्षा दी हूँ और परीक्षा देके घर चली आई। इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। और ना ही किसी तरह का आपका तबीयत खराब होगा, ना कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप इसको मतलब क्या करते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं
मतलब आप जो देख रहे हैं ना वही सच है। मैं आपको दिख रहा हूँ तो मैं सच हूँ कि झूठ हूँ? मैं सच हूँ ना। तो जो चीज आप देख रहे हैं और जिस चीज को आपका दिमाग महसूस कर रहा है वही आपके लिए क्या है? सच है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो ये आपका एग्जाम भी अच्छा करेगा। आप जिसके साथ जाएंगे वो भी सेफ, आप भी सेफ, और कोई परेशानी नहीं आपको। हम समझते हैं कि जाम भी नहीं मिलना चाहिए अगर आप विजुअलाइज कर लेते हैं तो एकदम आपका रास्ता क्लियर नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो दृश्य देखना है ना, इसको देखकर और खुशी महसूस करना है। कुछ नहीं सोचना है, बस मैं जो स्टेप बता रहा हूँ ना उसको महसूस करना है। फिल्म देखते हैं ना, फिल्म टीवी पे स्क्रीन पे जो चीज दिखाई देता है उसी तरह ये पूरा दृश्य आपको दिखाई देना चाहिए। अगर पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है तो आज का डेट लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए, और जो भी बच्चा अगर इसको 100% फॉलो कर दिया उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा और इसका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल कराना जरूरी है ना। प्रैक्टिकल करा देना तभी तो आप कर पाएंगे। करने के लिए तैयार है या कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी? सर आज ना एग्जाम है ना 12:30 बजे से फ्रेश होके आना है, घर जाके आना है 12:30 बजे। वो लोग महसूस कर लेंगे सर। प्रैक्टिकली तो हम अक्सर ये चीज होता है जमीन पे बैठ ऐसी आपको काम नहीं है ना। जी बिल्कुल। ऐसा हम लोग ये करते थे। तो चलिए ज्यादा नहीं, 5 मिनट और टाइम दीजिए हमको, ठीक है? एक्चुअली मैं ये अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, और अभी तो आप टेस्ट ही देंगे ना, 5 मिनट है। ठीक है? लेकिन मेन जो एग्जाम है आपका तो उससे वास्ता पड़ने वाला है ना। तो रुक सकते दूसरे दिन कर लेंगे। 12:30 से एग्जाम है, ये सब चीज बार-बार थोड़ी मिलेगा आपको। और ये भी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, आपको बार-बार थोड़ी दर्शन देंगे। इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? समझ में आ रहा है? फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो जब फायदा होने वाला है तो अभी जो टाइम आपके हाथ में है वही आपका है। यहाँ से जाने के बाद टाइम जस्ट मिनट सर, जो लोगों को अगर जाना चाहते हैं ना वो निकल जाए, कि ये सब चीज बार-बार मिलता नहीं है सर। हाँ, तो 1-2 बच्चों के लिए सारे बच्चों को ऐसी करना क्या है? जो जाना चाहते हैं चले जाएं, जो रुकना चाहते हैं रुक जाएं। हम लोगों को टाइम होना चाहिए, सर के पास नहीं होना चाहिए, जबकि उल्टा यहाँ हो रहा है। क्योंकि ज्ञान उनके पास है, हम लोग को लेना है, तो हम लोग तो क्या एक दिन भूखी रह जाएंगे तो क्या? सर 6 साल तपस्या की, जिसको जाना होगा वो आराम से पीछे से निकल जाए। अब क्या है कि ये आपके हेल्थ को भी अच्छा रखेगा, आपके एग्जाम को भी अच्छा रखेगा, जो लोग आपको ले जाएंगे एग्जाम दिलाने के लिए उनको भी सेफ रखेगा। क्योंकि आप जो देख रहे हैं वही आपके साथ होने वाला है। आप जो देख रहे हैं वही आपके साथ होने वाला है। अभी मैं बताया कि ये जो दुनिया है, ये हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं वो हमसे शुरू हुई है। क्योंकि हम बाहर तो देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं घूम के, लेकिन खुद को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि इसका केंद्र तो हम है ना। अगर हम चारों ओर घूम के देख रहे हैं तो एक वृत्त बन रहा है, और वृत्त के बीच में केंद्र कौन है? हम है। तो हम क्रिएट कर रहे हैं, और हम अपने परीक्षा को, भले बिहार बोर्ड मतलब एग्जाम का डेट फाइनल किया है, लेकिन हम अपना एग्जाम खुद फाइनल कर रहे हैं। यहाँ पे डेट 2 फाइनल किया है, रिजल्ट हम अपना खुद फाइनल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम जो देख रहे हैं वही सच है।
और जो महसूस कर रहे हैं वही सच है। ये कितना दिखाई दे रहा है? 5 ही ना है? ज्यादा भी है क्या? नहीं। कम है? नहीं। तो ये सच है। तो इसको भी अगर हम देख रहे हैं तो वही सच है। आप जब स्पष्ट से पूरे शांत मन से आप देखेंगे कि जियोग्राफी का पेपर आया है और एक एक प्रश्न को देखना, ठीक है, एक एक प्रश्न को देखना है, उसको आप देखिएगा और महसूस कीजिए सारे प्रश्नों का उत्तर तो मैं जानती हूँ। फिर उसको हम कॉपी में उसका प्रश्न और उत्तर लिख देते हैं और कॉपी जमा कर देते हैं और फिर घर चले आते हैं। बस यही क्या करना है, विजुअलाइज करना है और इतना कर लेते हैं तो वो जो भी पेपर है हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। कितने लोगों को विश्वास है कि ऐसे करने से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा? कितने बच्चों को विश्वास है? हमारा तो विश्वास करके देखेंगे सर, रिजल्ट निकलेगा तब ना पता चलेगा। सर करके कितने बच्चों को विश्वास है? हाथ उठाए। चलिए ठीक है, देखा देखी नहीं, दिल से विश्वास अगर आ रहा है ना, जिसको विश्वास हो रहा है वही हाथ उठाए। पहले एगो उठाता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, कि कहीं मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए। कहेगा कि यार इसको समझ में नहीं आता है क्या? होता है ना। तो एक्चुअली में देखिए किसको 5 दिखाई दे रहा है? सबको। तो जब सबको ये 5 ही दिखाई दे रहा है तो 100% आपका रिजल्ट अच्छा होने वाला है। अगर किसी को 2 दिखाई दे रहा होगा तो समस्या है। क्योंकि हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं। स्टीफन हॉकिंस का मैं एग्जांपल यहाँ पे क्यों दिया? स्टीफन हॉकिंस विकलांग था, वह चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ था और बता कहाँ रहा है किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। कैसे बता रहा? ब्रेन की शक्ति से, अपने दिमाग की शक्ति से। तो झूठ बता रहा है और दुनिया उसको मान लिया कि आइंस्टीन के बाद सबसे बड़ा अगर कोई वैज्ञानिक हुआ इस धरती पे तो वो स्टीफन हॉकिंस है। तो आपको भरोसा नहीं है खुद पर? अच्छा, आपको अपनी आंखों से साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? तो अपना आंख चेक कर लीजिए आप लोग, डॉक्टर कन जाना, आंख चेक कर लीजिए। अगर आंख से सही दिखाई दे रहा है तो रिजल्ट आपको जो दिखेगा वही सही है। अगर इसमें कोई देख रहा होगा ना कि नहीं नहीं हम तो फेल हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। और जो देख रहा है कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाकर लॉक कर दीजिएगा 70% तो 70% ही आएगा। लेकिन आप लॉक क्या कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जिसका जो रिजल्ट आएगा ना, जितना लॉक करेगा उतना ही आएगा। ठीक है सर, पहुंचाइए एक बार। आप ये लॉक करवा दीजिए, उपाय नहीं है, तो सब गड़बड़ा जाएगा। लॉक कराइए। रेडी? रेडी? यस सर। ओके, चलिए फिर से चलते हैं कहाँ गए? अंतर यात्रा पर। किस पे चलते हैं? अंतर यात्रा। अंतर यात्रा पे। अभी तक तो हम बाहर बाहर यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। सर एक मिनट, सब लोग को अपना अपना एग्जाम सेंटर अगर पता है, पहुंच जाए, देख चुके हैं, कर जाना। बस स्कूल का नाम याद रखिए। स्कूल का नाम सबको याद है? तो उस स्कूल पे पहुंचना है, ठीक है सबको, और उस हॉल में पहुंचना है। और ये फाइनली विजुअलाइज करना है। फाइनली क्या करना है, जितना परीक्षा देना है ना, जितना पेपर है सबका विजुअलाइजेशन करना है और अभी करना है, ठीक है। और क्या ये करना है कि आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपका जो इन्विजिलेटर होगा, जो टीचर होगा गार्डिंग में, उसको भी यहाँ से आप लॉक करके अंदर छोड़ सकते हैं। जैसे आप चाहेंगे ना कि अगर थोड़ा ढिलाई मिले, ठीक है, तो वो भी होगा, उसको भी यहाँ से लॉक कर सकते हैं, याद रहे।
परीक्षा हॉल के पूरे मतलब सिचुएशन को ना आप कंट्रोल करेंगे अपने माइंड से, ठीक है? नहीं, हिप्नोटाइज का मतलब हुआ ना कि मैं आपको अपने बस में कर लिया, ठीक है? और आपको मैं कह रहा हूँ कि उठो, मेरे पीछे आओ, जो चाहोगे वो होगा, तो ऐसा संभव है? इसका मतलब हिप्नोटाइज होना नहीं, तो ये है ब्रेन का पावर। ये मेरे ब्रेन जो है दिमाग में पता है कितनी शक्ति आपको पता है? 100 अरब न्यूरॉन्स है। एक मिनट, आप क्वेश्चन जो भी है पूछिए और जवाब हम ही को दे दीजिए, ठीक है? समय अगर सीख रहा है तो समय देना पड़ेगा, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स है और हर एक न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन्स से जोड़ने वाले करोड़ों की संख्या में मॉलिक्यूल्स हैं अंदर में। दुनिया का सबसे जटिल संरचना अगर कोई है तो हमारा ब्रेन है। हमारे बाल से भी पतली इसमें सिराएं है। नस को तो मोटा ना चाहिए ना, लेकिन हमारे ब्रेन की जो नसें हैं वो हमारे बाल से भी पतली है, जिसको हम सिरा कहते हैं। और ये देखने में ये 2 पाउंड का है हमारा दिमाग, छोटा सा, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में अगर इसको फैलाने का कोई सिस्टम होता कि फैला देते, तो मान लीजिए फैला देते, ब्रह्मांड बन जाएगा। हमारा जो ब्रेन है वो छोटा सा है, लेकिन वो पूरा ब्रह्मांड बन जाएगा। और ब्रह्मांड में हम जाएंगे तो जिधर जाएंगे उधर ही चले जाएंगे, फिर लौट कर आ नहीं पाएंगे। कोई जाता है वैज्ञानिक चांद पर, मंगल पे, तो वहां से लौट आता है। वो अगर और आगे जाना चाहे तो उधर ही जाके रह जाएगा, फिर लौट नहीं पाएगा। ऑक्सीजन ले जाए, सारा व्यवस्था करके जाएगा, तो भी आपको पता है ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है? किसी को पता है? नहीं पता है। हमारी जो आकाश गंगा है ना, इतने इस तरह की करोड़ों आकाश गंगाएं हैं अंतरिक्ष। अभी तक कोई वैज्ञानिक अपनी आकाश गंगा को पार नहीं कर पाया। और दूसरी चीज क्या है कि क्या हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर में 300 ऐसे जीन्स हैं जो धरती के किसी भी जीव जंतु से मेल नहीं खाते। जैसे लोग कहते हैं ना, वैज्ञानिक को का मानना है कि हमारा जो जन्म है बंदरों से हुआ है, इससे हुआ है, उससे हुआ है, ये चीज हमें मिला है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी तक ही रहस्य बना हुआ है कि इस धरती पर मनुष्य आया कहाँ से, अभी तक रहस्य बना हुआ। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि धरती पे जो जीवन की उत्पत्ति हुई है ना, वो किसी एस्ट्रॉइड के गिरने से हुई है। धरती पे कोई इस तरह का एस्ट्रॉइड गिरा है जिसने जीवन के निर्माण का वातावरण तैयार किया। नहीं तो उसके पहले ये धरती एकदम सुनसान थी, वीरान थी। एस्ट्रॉइड मतलब जो क्षुद्र ग्रह, ठीक है, कोई आके धरती पे गिरा और यहाँ के पूरे वातावरण को चेंज कर दिया और वहां से जीवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये तो सर्च का विषय है, उधर नहीं जाना चाहेंगे हम, ठीक है? मैं जो बता रहा हूँ ना, देखिए ये हिप्नोटिज्म है। मैं आपको 5 दिखा रहा हूँ और आपको 5 दिखाई दे रहा है, तो ये तो सम्मोहन नहीं है ना। ये क्या है? व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। ये चमत्कार नहीं है। अगर चमत्कार होगा तो किससे होगा? व्यवहार से होगा। क्या अब कोई दिक्कत है? तो चलिए शुरू करते हैं। अपने अपने सेंटर को देखिए। मेरा तो अपना देखे भी नहीं है, एग्जाम तो उससे क्या मतलब है? चलिए हम आपको छोटा छोटा चीज दिखा रहा है। चलिए रुकिए, चलिए आप लोग आंख बंद कीजिए, आप आंख बंद कीजिए और रिलैक्स में जाइए। डोंट लव, बी सीरियस, फॉलो द स्टेप। आंख बंद कीजिए और आंख बंद कीजिए।
मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अपने माँ को याद कीजिए, अपने मम्मी को देखिए, अपने माँ को देखिए। माँ दिख रही है आपकी? यस सर। सबको? माँ को देखकर कैसा लग रहा है? चलिए अब अपने पापा को देखिए। आपके पापा दिख रहे हैं आपको? यस सर। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और सेब का एक फल देखते हैं। सेब देखिए, आपके सामने सेब का एक फल दिखाई देगा। आंख बंद कीजिए। सेब दिख रहा है? यस सर। सेब दिखाई दे रहा है ना? चलिए आप अपने सेंटर पे पहुंच गए। स्कूल का नाम देखिए, स्कूल का जो नाम है वो अपने मन में उसको दोहराइए। स्कूल का जहां आपका परीक्षा पड़ा हुआ है, जहां सेंटर गया है। कोई भवन दिखाई दे रहा है? अब वहां आप स्कूल में एंट्री कर गए हैं। परीक्षा हॉल में बैठ गए हैं अपने सीट पर। इसको महसूस कीजिए। आप अभी परीक्षा हॉल में हैं, अपने सीट पे बैठे हुए हैं। आपको एक सर आते हैं और हाथ में कॉपी देते हैं, प्रश्न पत्र देते हैं। इसको महसूस कीजिए। देखिए आपके हाथों में प्रश्न पत्र मिल गया, तो उसको देखकर खुशी महसूस कीजिए। उसमें धुंधले अक्षरों में प्रश्न लिखा हुआ है। आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। देखिए आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। आप सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके अपने कॉपी में लिख रहे हैं। अब आप प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू कर दिए। आप लिख रहे हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख दिए हैं। आप कॉपी जमा करके अपने घर आ गए। इस तरह आप अपनी पूरी परीक्षा दे चुके हैं।
और सारे प्रश्नों का उत्तर आप लिख कर आए। आपकी परीक्षा खत्म हो चुकी है और आप सभी का रिजल्ट आ गया और आप बहुत खुश हैं। खुश इसलिए है कि आपको आपका मनचाहा रिजल्ट मिला है। आपका रिजल्ट आपके हाथों में है। आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे आमतौर पर हम लोग रिजल्ट देखते हैं, आपका रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ आपको देखना है कि आप कितने परसेंटेज से पास हुए हैं। देखिए रिजल्ट आपके सामने है, उसमें आप अच्छे नंबर से पास कर चुके हैं। अपना परसेंटेज देखिए, कौन कितने परसेंटेज से पास हुआ है। आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और ऐसे ही बैठे रहिए। अब हाथ को हटाइए तो थोड़ा रिलैक्स मोड में बैठिए। कितने लोग इसमें से कितने बच्चे अच्छा से विजुअलाइज किए? इधर से और इधर से एक एक बच्चे खड़े होंगे जो अच्छा से विजुअलाइज किए, जिनको पूरा दृश्य दिखाई दिया। क्या क्या दिखाई दिया? मजा आ गया यार नींद में। और इसके बाद हम तो पूरा रिजल्ट कॉलेज के अंदर की सीन देख के आए थे। फर्स्ट आइए। बाप रे। बैठ जाइए। और इसमें से आपको क्या नहीं दिखाई दिया? हो गए हैं सर। क्या दिखाई दिया? गुड, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। और इसमें इधर आप लोग को सर हम पोखरी में नहा रहे आइयो हम 99% लाए 99% बहुत बढ़िया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सच है। अभी आप जो सर, हम देखे हैं 99 वो क्या है? लाख वो सच है। ये सच है कि झूठ है? 5 दिखाई दे रहा है ना, तो इसी तरह वो भी सच है जो आप देखे। एक तरफ से सपना के कितना परसेंटेज पर लॉक किए हैं? हम तो 99 वही होने वाला है। आप देखें? हम तो देखे हैं सर। बिल्कुल। तो अब कुछ अफर्मेशन लिखवा रहा है, ठीक है? जैसे ही आप विजुअलाइजेशन कीजिएगा, तो विजुअलाइजेशन करने के बाद एक और काम करना है। क्या करना है? नोट कीजिए। ठीक है? मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मैं स्वस्थ हूँ।
मैं सफल हूँ। मैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्या लिखा है, मैं, या इसमें टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं खाली जगह छोड़वा दे रहा हूँ, मैं डैश दे दीजिए, बीच में खाली जगह छोड़ दीजिए। इतने नंबर से परीक्षा फेल कर गया। उत्तीर्ण कर चुकी हूँ, या पास कर गई हूँ, या पास कर गया। हाँ, नंबर आप खुद देख लीजिएगा कितना देना है, नहीं देना है। हम तो 99 उसको इस जो है ना, ठीक है, इस यहाँ मतलब मजाक की बात नहीं है। एक तो आप अपना कैपेसिटी देख लीजिए, ठीक है, क्या है, और उसी हिसाब से आप कुछ भी कीजिएगा, और उस पर अगर आपको विश्वास है, पूरा विश्वास है आपको, तो रिजल्ट वैसा ही होने वाला। एकदम कंफर्म, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए। अगर 81 दिखाई दे रहा है तो 81 दिखाई देना चाहिए, 81%। और पूरा परीक्षा का जो पेपर होता है ना, रिजल्ट, क्या उसको बोलते हैं, रिजल्ट, उसको हाथ में लेकर देखिए, उसको हाथ में लेकर देखिए कि सच में मेरा जियोग्राफी में इतना धुंधले में दिखाई देगा, ठीक है। और नीचे बस उसमें देखिए कि 81% पूरा क्यों नहीं दिखाई देता है? बस उस चीज को देखिए, सब दिखाई देगा, सब धुंधला रहेगा, लेकिन जो परसेंटेज वाला जगह रहेगा ना, वहाँ क्लियर रहेगा 81%। तो जितना आपको परसेंट पाना है उतना आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा लगा सर। तो थोड़ा सा और 1 मिनट के लिए ध्यान करते हैं, ठीक है। ओके सर। बस चलिए, आँख बंद कीजिए। रुक जाइए।